नमस्कार दोस्तों। भारत को अब एक लड़ने वाला नेता मिल चुका है। भारत को एक ऐसा नेता मिल चुका है जो उसकी आवाज बनता है। भारत को अब एक विकल्प मिल चुका है जो विकल्प अब उसके दर्द को दूर करेगा। जी हां, और जब वह मिल चुका हो तो संघी गैंग, नरेंद्र मोदी का गैंग और पूंजीपतियों का गैंग सब मिलकर उसे कहीं ना कहीं खत्म कर देने की साजिशें रचते। जी हां, जब यह हो रहा हो तो इस पे बात करनी बनती है। तो आज इसी पर सबसे पहले शुरू करता हूं कि राहुल गांधी आज देश में वह नेता बन चुके हैं जो आपके दर्द में साझीदार हैं, जो आपके तमाम तरह के दुखों में साझीदार, आपकी आवाज बन रहे हैं और आपके लिए समर्पित है। तो इसकी मैं शुरुआत करता हूं। ये देखिए, ये फोटो है, मैं यहां से दिखाता हूं। ये राहुल गांधी हाल के दिनों में रायबरेली गए थे। वहां रायबरेली में एक कार्यकर्ता के यहां शादी थी, परिवार छोटा सा कार्यकर्ता था, उसके यहां राहुल गांधी पहुंच गए और उसके यहां शादी के दौरान वैसे ही हिस्सा लिया। बहुत कोई बड़ा इंतजाम नहीं था, छोटा छोटा सब कुछ था और पूरा उनके साथ में उसी तरीके से उन्होंने वो व्यवहार किया। तो यह इस बात का संदेश है कि राहुल गांधी अपने हर उस साथी के लिए, जो साथी पीड़ा में है, जो साथी तमाम दुख में है, या जो साथी इतना कुछ नहीं कर सकता है, तो उसकी के कार्यक्रम में शोभा बढ़ा देना, उसे बड़ा कर देना, उसके लिए राहुल गांधी। यह एक उदाहरण आपने देखा। इसके पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी एक गांव गए थे और वहां पर उन्होंने, सोनीपत जिले में, और वहां पर उन्होंने किसानों के साथ में, किसान महिलाओं के साथ में खेत में रोपी थी धान की फसल, और वहां की एक लड़की ने उन्हें राखी बांधी और उसने कहा कि मैं चाहूंगी जब मेरी शादी हो तो आप आए। राहुल गांधी उसकी शादी में गए। जी हां, सुगंधे दी प्यार से, और वह था। और दूसरा एक उदाहरण दिखाऊंगा, आज का ही है। ये देखिए, ये होता है नेता। ये आंखें देखिए, आंखें नम है, और ये कांग्रेस के सेक्रेटरी थे, कोई बहुत बड़े पद पर नहीं थे, बिल्कुल सामने ये उनके बच्चे हैं। राहुल गांधी कल पूरे शाम तक मीटिंग करते रहे और उसके बाद में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए, कर्नाटक पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने उस परिवार से मुलाकात। वो परिवार जो पूरी तरीके से, जिसका एक व्यक्ति सूरज हेंगड़े, पूरी, आपने नाम भी बहुत नहीं सुना होगा, कोई बड़े लीडर नहीं, कोई बहुत कुछ नहीं, समर्पित भाव से काम करते थे। यही राहुल गांधी को पसंद है और इसीलिए राहुल गांधी, उनके अचानक कार्डिक अरेस्ट हुआ, यानी हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, 55 साल के थे। उनका निधन होने पर राहुल गांधी तुरंत गए, उनके परिवार को ढांढस बनाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उनके परिवार की भविष्य में देखभाल करने की जिम्मेदारी भी निभाने की बात करी। सोचिए, ये होता है नेता। ये नहीं होता कि बड़े बड़े लोगों के यहां हम पहुंच जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, या कोई समर्पित व्यक्ति मर जाए और हम ध्यान भी नहीं देते। जी हां, ये राहुल गांधी की खूबी। यदि राहुल गांधी के संपर्क में आ गया, राहुल गांधी को पता चल गया, तो वो इस तरह से करते हैं। अब मैं इतना जब बता रहा हूं तो क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कल इंडिया अलायंस की जब मीटिंग हुई तो तमाम सारे जो साथी दल हैं राहुल गांधी के, वो क्या कह रहे थे? इंडिया अलायंस के कहेंगे, राहुल गांधी के नहीं है। वो तो राहुल गांधी को चाहते ही नहीं, उन्हें असल में राहुल गांधी से डर लगता है। वो तो राहुल, यदि बस चले तो राहुल गांधी को खत्म कर दें। वो भी राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी खत्म करना चाहती है
और राहुल गांधी के साथ खड़े वो तमाम सारे नेता भी खत्म करना चाहते हैं जिन्होंने सत्ता की मलाई खाई और मलाई खा करके वो कांग्रेस पर ही भिड़ते हैं और कांग्रेस की ही रोटी के बदौलत, कांग्रेस के ही वोट को तोड़कर, कांग्रेस का ही हिस्सा मारकर, कांग्रेस से ही ले जाकर के अपनी अपनी पार्टियां बनाएंगे। जो छोटे छोटे कुनबे खड़े कर दिए वही अब कांग्रेस से कहते हैं कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। किस बात के लिए? कि उनको सत्ता सुख मिल जाए, उनकी सत्ता हो जाए, बस इसके लिए बड़ा, जनता के लिए नहीं, उनके लिए। आप कहेंगे मैं ये कैसे कह सकता हूं, तो आप सुन लीजिए, मैं यहीं से शुरू करता हूं। अघोषित नोटबंदी की गई थी 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे। अघोषित जिस तरीके से एकदम से प्रधानमंत्री आया और कह दिया 12 बजे से ये नोट लीगल टेंडर, 500 का, 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। और हालत ये हुई कि नोटबंदी कर दी गई। 125 से अधिक लोग लाइन में लगे लगे मर गए और इसके बाद में तमाम सारे घर बर्बाद हो गए, तमाम ने आत्महत्या कर ली, तमाम ने और बहुत कुछ कर लिया। तो यह स्थिति हुई और देश आर्थिक संकट में फंस गया। अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, ये बहुत बड़ी गलती की है, ये भारत के लिए डिजास्टर साबित होगी। आज दिखाई दे रहा है वो इकोनॉमी जिस तरह भारत की कोलैप्स हो चुकी है। तो आप यह समझ लीजिए। इसके बाद में आपको याद होगा अचानक ही जीएसटी लागू कर दिया था। देखिए, ना नोटबंदी पर कोई बोला और ना ही जीएसटी अचानक लाद दी गई। छोटे व्यापारियों को मार के बड़े बड़े व्यापारी और पूंजीपति ने उस पर कब्जा कर लिया। तो यह स्थिति होती है, तब आप समझ लीजिए। तब भी कौन बोला? नोटबंदी पर भी राहुल गांधी बोले और जीएसटी जो जिस तरीके से लादा गया, इंपोज किया गया, उस पर भी राहुल गांधी बोले। इसके बाद पुलवामा में जिस तरह से घटना होती है, चलिए पुलवामा पहले एक और घटना का जिक्र कर लेते हैं। 2020 में आपको याद होगा किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए। सबसे पहले इस देश में यदि किसी ने विरोध किया तो राहुल गांधी थे। पंजाब से ट्रैक्टर में बैठ करके कैप्टन अमरिंदर सिंह और सबके साथ में खुद ट्रैक्टर चला करके और लेकर के आए थे पटियाला से कुरुक्षेत्र तक, और उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद किसान जो है पंजाब से निकले और वो दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचे थे। जी, यह है। तो उसकी भी लड़ाई राहुल गांधी ने शुरू की थी। अब कोरोना के दौरान की भी आप याद कर लीजिए। जब कोरोना का संकट आने वाला था, राहुल गांधी बार बार ताकीद कर रहे थे, बार बार बता रहे थे कि कुछ उपाय कर लीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में बड़ा संकट हो जाएगा। प्रधानमंत्री और सारी उनकी पूरा गैंग राहुल गांधी को गाली दे रहा था और कोई कुछ नहीं कर रहा था। और अंततः क्या हुआ कि भारत ने कोरोना का वह संकट झेला, एक नहीं 2 लहर झेली, और भारत में 65 लाख लोग मरे हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कह रहा है। अब आप सोच लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यह बात कह रहा है कि भारत में 65 लाख निर्दोष लोग मर गए। और ये तो वो है जो डेटा मौजूद है, जो नहीं मौजूद है उसकी बात ही नहीं करेंगे। अब आइए, चलते चलते तमाम सारे लोग, मजदूर पैदल चलते चलते मर गए थे, याद कर ले। अब फिर से आ जाता हूं पुलवामा पे। पुलवामा में जिस तरीके से 2019 के इलेक्शन जीतने के लिए जो साजिश रची गई, उस साजिश का नतीजा था कि 40 हमारे सैनिक और उसके अतिरिक्त 2 लोग, 42 लोगों की मौत हुई थी। तो 40 हमारे जवान, 2 अन्य मिलाकर के 42 लोग हमारे शहीद हो गए। और वो शहीद हो गए, आज तक उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई पता नहीं किसने मुद्दे पर बात की, राजनीति नहीं की, बात की उन लाशों से, उन परिवारों से, पीड़ितों से। कौन मिला? राहुल गांधी।
प्रधानमंत्री आज तक एक भी पीड़ित परिवार से नहीं मिले। यह सत्य है। इसके बाद में आप आइए कि जिस तरीके से देश के अंदर लगातार रेल हादसे हो रहे हैं और इन रेल हादसों में देश भर में लोग, कोई विकलांग हो रहा है, कोई मौत के मुंह में जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लगातार घटनाएं हो रही। आज तक क्या किसी ने भी जिम्मेदारी ली है? नहीं। राहुल गांधी ने संसद से लेके सड़क तक इसको लेके लड़ाई लड़ी। कुछ सुधार हुए उसके कारण, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं। राहुल गांधी ने ट्रकर्स के लिए कि वो जिस तरह का जीवन जीते हैं, जिस तरह चलते हैं, उनके केबिन को अच्छा नहीं रखा गया, तो ऐसी स्थिति में हादसे इसीलिए होते हैं, इसको रोकने के लिए प्रयास होने चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी का वो प्रयास काम आया, उस दिशा में आदेश जारी हुए, लेकिन आज तक भी उसे पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ये दुर्भाग्य है। किसी ने जिम्मेदारी ली क्या? जो कहते थे नितिन गडकरी कि सड़क पर 2020 के बाद हादसे रुक जाएंगे, तो जो हादसे रोकने की बात कर रहे थे, आज हादसों की संख्या ये है कि इस देश की बड़ी आबादी सड़कों पर मर रही है। तो ट्रेन से मर रही है, सड़कों पे मर रही है। विमान हादसे हो रहे हैं जो नहीं हुआ करते थे इस तरह से भारत के भीतर, और जो अहमदाबाद में हुआ सब हुआ। आज तक आपने उसकी रिपोर्ट देखी है क्या? नहीं, क्योंकि सारी साजिशें हैं। किसकी हैं आप समझ सकते हैं। तो ये फिर याद करिए, रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। यह बात नरेंद्र मोदी ने कही थी। आज रुपया गर्त में जा चुका है, 98 पहुंचने वाला है और 100 पहुंच जाएगा अभी चंद दिनों। जिस तरह की हालत कर दी है नरेंद्र मोदी ने। आरबीआई ने अभी डेटा दिया कि भारत का 48,000 करोड़ रुपया फ्रॉड करके खा जाया गया, फ्रॉड में चला गया है 48,000 करोड़। यहां किसी व्यक्ति के पास में कुछ लाख हो जाए तो जिंदगी काट लेता है, और आप कह रहे हैं हजारों करोड़, 48,000 करोड़ से अधिक रुपया फ्रॉड में चला गया है। किसी को चिंता नहीं। साहब, जब ये हो रहा हो तो आप कहेंगे शांत बैठ जाइए। दिल्ली में 650 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। कहीं से आवाज नहीं आ रही, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह की हालत है। चलिए, रुपया भी गिर गया, ये भी हो गया। करोड़ों पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वातावरण प्रदूषित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तमाम बीमारियां जो हो रही है प्रदूषण के कारण हो रही है, और सरकार का ही डेटा है कि प्रदूषण के कारण भारत में हर साल जो स्थिति बन गई है उससे 20 लाख लोग मर रहे हैं। अब आप सोचिए, 20 लाख लोगों की मौत होती है, इतनी बड़ी तादाद में जब मौत हो रही, और उसके बाद सरकार खामोश है, क्योंकि उसी के कारण अधिकतर समस्याएं हो रही जो आकस्मिक मौतें हो रही, इसीलिए वो कमजोर पड़ जाता है। लेकिन साहब, जल जमीन जंगल सब काट डालेंगे, तबाह कर देंगे। बारिश अनियमित हो गई है, बुरी तरीके से प्रभावित है, और जो हालत हो गई है कि पहाड़ों तक में पानी के लिए त्राही त्राही मची है। ऐसी स्थिति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वर्षा वन तक काटे जा रहे हैं जो बारिश के लिए आकर्षित करते हैं। ये आप अंडमान निकोबार को देख लीजिए, राहुल गांधी ने ही वो मुद्दा उठाया कि पर्यावरण बचाइए। अरावली काटी जा रही जो दिल्ली और आसपास के इलाकों में राजस्थान तक, गुजरात तक जाती। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, यूपी का भी कुछ हिस्सा, ये सब को वो बारिश का कारण बनता है और पर्यावरण संरक्षण करता है, हवा को शुद्ध करता है। उसे खत्म करने का काम है। क्यों? क्योंकि इनको दे देना है। इसके बाद देखिए, पेट्रोल किस हालत में आ गया है, डीजल किस हालत में आ गया है, सीएनजी किस हालत में आ गई है, कुकिंग गैस किस हालत में आ गई, कितना महंगा हो गया है। कोई बात कर रहा है? इसको लेकर भी कौन लड़ाई लड़ रहा है? कांग्रेस ही लड़ रही है, राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं। यानी जल जमीन जंगल के लिए भी वो लड़ेंगे, और आपके शहरों में और सबके लिए जो गैस और सब कुछ यूज करते हैं उनके लिए भी लड़ेंगे। तो भी कांग्रेस लड़ रही, राहुल गांधी की टीम लड़ रही। तो कोई जिम्मेदारी नहीं है कि क्रूड ऑयल जब
इतना सस्ता है, सारी चीज सस्ती है, तब भी महंगा क्यों दिया जा रहा है, देश के लोगों को लूटा जा रहा है। तो यह स्थिति है जैसे हमने बताया। इसी तरीके से पीने के पानी की स्थिति जो बन गई है, मैंने बताया प्रदूषण और सबके कारणों से। तो आज प्रदूषित पानी से आपने देखा उसी इंदौर में 3 दर्जन लोग मर गए जहरीला पानी पीने से, और इसी तरह दिल्ली में 4 लोग मर गए, इसी तरह नोएडा में 4 लोग मर गए, और तमाम देश के हिस्सों में लगातार ये मौतें हो रही हैं जहरीला पानी पीने से, क्योंकि जो पानी सप्लाई हो रहा है वो जहर बुझा है, केमिकल उसमें मिल रहा है। अब आप सोचिए, ऐसा पानी पिएगा तो मर जाएगा, दूसरे कहते हैं रे केमिकल है, ये है वो है। साहब आप ही जहर पिला रहे, ये सरकार कर रही, कोई जिम्मेदारी ले रहा है क्या? कांग्रेस दिल्ली में घड़ा फोड़ करके प्रदर्शन कर रही है इसके खिलाफ, कोई पूछने वाला है क्या? टोल टैक्स के नाम पर लूट हो रही है, टोल लगाए जा रहे हैं, लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि यह नियम था कि मिनिमम चार्ज लिया जाएगा और मैक्सिमम सर्विसेज दी जाएंगी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे रखा जाएगा। लेकिन आज वो कमाई का जरिया हो गया सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 85,000 करोड़ रुपया उससे कमाया, यानी अपने ही देश की जनता को उसी की जमीन पर चलने के लिए, उसी की सड़क पर चलने के लिए अडानी अंबानी को पैसा जा रहा है, उनसे छीन के। देश का सबसे महंगा टोल गंगा एक्सप्रेसवे पे है, जो गंगा के नाम पे बना है, और वो अडानी का है, तो अडानी को जाना है, इसलिए सबसे ज्यादा टोल पड़ रहा है। अब आप सोच लीजिए। इसी तरीके से अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन के अभाव में, कहीं आग लग जाने के कारण, कहीं दूसरे कारण है, कहीं सफाई न होने के कारण, या कहीं चूहे काट के मार डालते। यह स्थिति है, दवाओं के अभाव में, दूसरी डॉक्टर के अभाव। यह स्थिति लाके खड़ी कर दी है, तो किसकी जवाबदेही होगी? भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग गिरती जा रही है, दुनिया में भारत की इज्जत गिरती जा रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई आदमी एक बार भी कोई वो ले रहा है? एफडीआई हमारी खत्म हो रही है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहां से जा रहा है, रोज निकल रहा है। कल ही शेयर मार्केट जो गिरा, 750 पॉइंट गिरा, क्योंकि एफआईज ने अपना पैसा निकाला और चले गए, प्रॉफिट जो वो निकाल सकते थे निकाल लिया। अब वो नहीं उठाने को तैयार है, क्योंकि भारत में रोज कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं सड़क धस रही है, कहीं बांध गिर रहे हैं, ये रेगुलर की घटनाएं हो गई हैं। कोई जवाबदेही है क्या? मिलें बंद हो रही हैं, और इतने हादसे हो रहे हैं। अभी आपने देखा राजस्थान में एक मिल में हादसा हुआ था, लोग मर गए, सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। इसी तरह विशाखापत्तनम में कल स्टील प्लांट में हुआ, पूरा करम लोहा उनके ऊपर गिरा और मर गए 1 दर्जन लोग। सोचिए आप, क्या उनके परिवार नहीं, उनके बच्चे नहीं, ये दर्द से करा रहे हैं? मोदी ने एक कोई संवेदना नहीं है, कुछ नहीं है। मणिपुर लगातार जल रहा है, 3 साल से अधिक हो चुके हैं। अब ये स्थिति, अभी एक गांव में कलिया गोलियां चली हैं, सब कुछ हुआ है, आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अपनी सरकार बनी रहे, हम शांति नहीं, हमें सरकार चाहिए। हमें देश में अशांति रहे, सरकार हमारी बन जाए, देश बर्बाद हो, सरकार बन जाए। फिर पेपर लीक, लगातार पेपर लीक, 145 पेपर लीक हो चुके हैं नरेंद्र मोदी की सरकार। और यह स्थिति है कि तमाम परीक्षाएं रद्द हो गई, तमाम दूसरे वो हुए। इसके कारण जाने कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। 9 करोड़ युवा प्रभावित हुए हैं सरकार की इन गलत नीतियों के कारण। कहीं कोई जिम्मेदारी लेने वाला है क्या? खरीदे गए जो हथियार हैं, जिनके लिए सौदा हो चुका, पैसा दिया जा चुका, बहुत कुछ, वो अधूरे पड़े हुए हैं। फौजियों की जो है सैलरी से और टैक्स से और दूसरी चीजों से सब कटौती हो रही है, उनके साथ धोखा हो रहा है, उन्हें अग्निवीर बनाया जा रहा है। कोई कुछ बात कर रहा है क्या? राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं, वही हर चीज पे आ रहे हैं। लोगों के बनाए गए घरों में, बड़ी मेहनत की कमाई बनाए गए घरों में बुलडोजर चल रहे हैं। घर बनाने में लोग मर जाते हैं, जिंदगी खपा देते हैं, और उसे चंद मिनटों में वो बुलडोज कर देते हैं। और वो तो बेचारा सड़क पे आ गया, क्या करे, कहां जाए, क्या खाए, क्या करे? रोते बिलखते उन लोगों को देखे तो दर्द होता है। प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट फैक्ट्रियां, कारखाने 24 घंटे में
14-14 घंटे वो काम ले रहे हैं, 16-16 घंटे काम ले रहे हैं, कोई ओवर टाइम नहीं। नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो भाग जाओ। ये स्थिति हो रही है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, परेशान है, मरणासन है, हतोत्साहित है और कुंठित है। ऐसी स्थिति में वो क्या करे? अपराध इसीलिए लगातार बढ़ रहे हैं। लड़कियों से रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, सारे अपराध हो रहे हैं। अब आप बताइए कौन जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी लेने का काम प्रधानमंत्री का। और इन सारे मुद्दों पे कौन लड़ा है? यही तो मुद्दे हैं। और इन सब मुद्दों पे सिर्फ एक शख्स लड़ता है, उसका नाम है राहुल गांधी। उनकी एनएसयूआई, उनकी यूथ कांग्रेस, उनकी महिला कांग्रेस, उनके श्रमिक कांग्रेस, उनकी किसान कांग्रेस, ये सब लड़ाई, बाकी सब सत्ता की मलाई। हमें हमारे राज्य में मुख्यमंत्री बन जाने दो, हमें ज्यादा सीटें दे दो, हमें ये कर दो, हम पावर ब्रोकर। जी तो यह स्थिति है, तो ये पहचानने की जरूरत है। ऐसे में हमारे पास एकमात्र उम्मीद है जिसका नाम राहुल गांधी। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2029 के लिए हमें विकल्प भी मिल गया है और नेता भी मिल गया है, सच्चा जो जननायक, उसका नाम राहुल गांधी। जय